अस्सलाम वालेकुम। बैच 19 to 20। अच्छा, बुशरा आपको यहाँ पर आपकी टीए है बुशरा। ये हमारी पुरानी स्टूडेंट्स है, पुरानी स्टूडेंट है, पैकी पुरानी नहीं, मतलब रिसेंट अटेम्प्ट में उसने कैफ क्वालिफाई किया है। और कोई फॉर एग्जांपल, अच्छा ये FR ITA में साथ थी, FR1 में थी, FR2 में थी। और माशाल्लाह से बुशरा ने अभी ये हर पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया कैफ का। माशाल्लाह से स्मूथ चली गया है और बहुत अच्छी बच्ची है और माशाल्लाह से लाइक भी है। तो प्लीज अगर कोई मसला हुआ करे आपको या कुछ हुआ करे तो बुशरा अवेलेबल होगी आपके पास पैक में। तो आप उनसे कोई फॉर एग्जांपल कोई MCQ आपको समझ नहीं आता, पहले तो खैर आप कर लें या बुशरा से वो अगर कोई मसला वगैरह हो तो, नहीं तो फिर आप मुझसे फिर कर लें मैसेज वगैरह, या भाई समझा दें कोई MCQ वगैरह कोई पॉइंट हो तो। और आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो अब बुशरा वो क्या करेगी, कंडक्ट वगैरह किया करेगी। और दूसरी चीज़ कि जो कि मैं वहां पर हूँ नहीं फिजिकल, जब मैं फिजिकल होती थी तो मैं वहां पर देख लेती थी कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, होमवर्क वगैरह चेक वगैरह करना ये मैं कर लेती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो कि मैं ऑनलाइन करा रही हूँ तो इससे थोड़ा सा ये इशू, एक गैप आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन का। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस में थोड़ा सा ये इशू होता है ऑनलाइन में। तो इसलिए ये चीज बुशरा किया करेगी। तो प्लीज अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूं या फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट वगैरह हो तो वो फिर बुशरा आपका चेक किया करेगी। और आपने प्लीज इसकी बुशरा की बात माननी है, क्योंकि मैं वहां पर अवेलेबल हूँ नहीं फिजिकली। तो ये चीज फिर बुशरा मेरी जगह पे किया करेगी। और माशाल्लाह से काफी लायक है बुशरा, ये नहीं कि मैं इसके सामने तारीफ कर रही हूँ कुछ भी। तो ये आप बेशक सर हाफिज से पूछ लें, किसी भी सर सईद से पूछ रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी बड़ी लायक बच्ची थी। इनफैक्ट मैंने कहा था मुझे को प्लीज यार टीए बन जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज की। तो कोई मसला हुआ करे तो आप बुशरा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब मैं आपको कुछ करवाया करूं तो प्लीज उसे नोट डाउन किया करें और छुट्टी ना किया करें, क्योंकि जब मैं होती थी फिजिकल तो आप लोगों को काफी इज्जत देती थी इस चीज पे कि छुट्टी ना किया करें। तो अगर कोई मसला हुआ करे, कोई इशू, तो सबसे पहले तो क्लास के बीच में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जैसे एज यूजुअल करते हैं, जी समझा दें। और अगर उसके बाद कोई मसला हुआ करे तो मुझे मैसेज करे करे या बुशरा को कर दिया करें, तो वो हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा आए, अच्छा मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 करवाया था तो उसमें दो कॉन्सेप्ट थे। एक था गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और एक सबस्टांस ओवर फॉर्म। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चैप्टर्स के बाद मैं आपको समझाऊंगी, तो प्लीज थोड़ा हौसला किया करें। जब मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये मैं आपको कुछ चैप्टर्स के बाद समझाऊंगी, तो मैं किसी रीजन की वजह से कह रही हूँ कि वो चैप्टर्स होने दें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो थोड़ा इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। आप ना, मैं कहीं भाग रही हूँ ना आप कहीं भाग रहे हैं, तो इसलिए बार बार ये कहना कि ये समझा दें, मैं समझा दूंगी, आप टेंशन ना लें। आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा ना रहेगा। तो लेकिन थोड़ा हौसला किया करें, इतना गरम गरम ना खाएं, थोड़ा ठंडा करके खाएं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। अगर अपने पास निकालें, आई कैप की बुक निकालें, उसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपके पास चैप्टर नंबर 2, जरा वो निकालें। चैप्टर नंबर 2 निकालें जरा अपने पास, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, बहुत आसान चैप्टर है। मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट में ज्यादा चैप्टर पे हम मैं टाइम लगाती हूँ, उसके बाद फिर आसान चैप्टर्स होते हैं, उसमें फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उस पर टाइम नहीं लगता। आपके पास है ये पेज नंबर 50, आपकी बुक का पेज नंबर 50 है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है ये आपका। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बहुत आसान चैप्टर है और MCQs इससे जो है जस्ट थ्योरी में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। तो और आप जानते हैं कि आपके FOA में जो आप पेपर देंगे जनवरी में इंशाल्लाह, उसमें ज्यादातर जो होते हैं अब तक जितना भी देखा हमने, जितने भी हर महीने पेपर्स हुए हैं उनमें हमेशा ज्यादा मैक्सिमम थ्योरी आती है आपकी ITA में। तो कोशिश करें कि आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग हो न्यूमेरिकल के साथ। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या इसका एक और नाम भी है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये दोनों नाम है।
कभी एग्जामिनर कहता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कभी एग्जामिनर आपको बोल सकता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है जब कभी भी आपको, जब मैंने करवाया था सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस होती है कंपनीज में, तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले जहां पर फर्स्ट इनिशियली रिकॉर्ड होती है वो आपके पास होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। तो अगर कोई आपसे पूछे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, तो आप कहेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजैक्शंस इनिशियली रिकॉर्ड होती है। जब भी किसी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होंगी तो यहाँ पर इनिशियली रिकॉर्ड होगी। तो ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट या इनिशियली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जब भी किसी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो सबसे पहले आपके पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में फर्स्ट या इनिशियली रिकॉर्ड होंगी। अच्छा, बुक्स, आप इसको अपनी आसानी के लिए समझ लें कि जैसे ये किताबें हैं, बुक्स है, रजिस्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हर सब्जेक्ट की अलग बुक है, आपके अकाउंटिंग के आपने अलग से नोटबुक रखा हुआ है, आपकी अलग से आई कैब की बुक है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की आपकी अलग से नोटबुक है, अलग से बुक है, आपके रजिस्टर्स हैं। उसी तरह आपके पास ये भी हैं, बुक्स हैं। बुक्स यानी आपने हर चीज के लिए, हर ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक रखी हुई है। तो हर ट्रांजैक्शन आपने एक ही बुक में नहीं घुसा देनी, बल्कि हर ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक्स बनी हुई हैं। तो आपने उन ट्रांजैक्शंस को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन बुक्स में रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सेल्स, आप जानते हैं सेल्स दो किस्म की होती हैं। एक आपके पास होती हैं कैश सेल्स, एक आपके पास होती हैं क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है आपने चीजें बेची, उसी टाइम आपको कैश मिला। क्रेडिट सेल्स का मतलब है आपने चीजें तो बेच दी, लेकिन उस कस्टमर, उस डेटर ने कहा कि नहीं सर, हम आपको अभी पैसे नहीं दे सकते, उसी टाइम हम आपको 1 या 2 महीने के बाद देंगे पैसे, उसे हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। अब कोई आपसे ये पूछे कि आपके पास क्रेडिट सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 बुक। इसे हम बोलते हैं सेल्स डे बुक। ये जितने भी बुक्स मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। तो सबसे पहली बुक आपके पास आएगी सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक को हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, ये दोनों नाम है, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल। अब कोई आपसे अगर ये पूछे, कोई भी एग्जामिनर, कि बताओ सेल्स डे बुक क्या है, सेल्स जर्नल क्या है, तो आप बोलेंगे इस बुक में हम जस्ट रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स। यानी जब कभी भी आप चीजें बेचेंगे ऑन क्रेडिट, कर्जे पर, तो आप उसे सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो यानी सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में जस्ट रिकॉर्ड होती हैं ओनली क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं, जस्ट क्रेडिट सेल्स। जब जब क्रेडिट सेल्स करेंगे तो जाकर सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेकंड बुक को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्ट जर्नल। मैंने आपको उस दिन ही बताया था फ्राइडे वाले दिन के थर्सडे वाले दिन के सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपने 100 रुपए की चीज बेची थी, 100 रुपए की क्रेडिट पर, उसमें से 20 रुपए की चीजें आपको कस्टमर ने वापस लाकर रिटर्न कर दी, तो ये 20 रुपए आपके लिए सेल्स रिटर्न हो गए हैं। अब जो कि आपको सेल्स रिटर्न हो गए हैं, तो सेल्स रिटर्न आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, आप सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करोगे सेल्स रिटर्न डे बुक में या रिटर्न इनवर्ड जर्नल में। 20 रुपए का, तो इसमें आएगा रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स रिटर्न। यानी जो ऊपर आपने 20 रुपए की चीजें बेची थी कर्जे पर, उसमें से 20 रुपए आपको उस डेटर ने पैसे लाकर, सॉरी चीजें लाकर वापस दे दी, रिटर्न कर दी, तो ये आपके पास सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, सेल्स रिटर्न डे बुक में या रिटर्न इनवर्ड जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। यहाँ तक कोई मसला है किसी को? तो मुझे बता दें, ये बैच वो वाले 1920 वाले, कोई मसला है यहाँ तक सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में? कोई पॉइंट है तो प्लीज मुझे ग्रुप में पूछ लें।
बॉयज एंड गर्ल्स बैच 19 वाली। ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा, अभी तक मैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात कर रही हूँ, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो गई हैं। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज आएगी, परचेज डे बुक, या इसको हम कहते हैं परचेज जर्नल। वैसे परचेजेस भी आपको क्या लगता है कितनी टाइप्स की होती हैं परचेजेस भी? परचेजेस जैसे सेल्स दो तरह की होती हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, उस तरह परचेजेस कितनी तरह की होती हैं? बता सकते हैं आप कि परचेज कितनी तरह की हो सकती है? अगर सेल्स दो तरह की हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, तो परचेज कितनी किस्म की होती हैं? दो तरह की होती है। बॉयज, ये बॉयज आए नहीं है, ये क्या क्लास में कोई एब्सेंट है, ये क्या है कि खामोश है, या आप कोई ये थकते हैं हाथ आपके लिखते हुए? हाँ जी, आपके पास परचेजेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है कैश परचेजेस, एक होती है क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब है आपने चीजें खरीदी, उसी टाइम आपने कैश दिया। और क्रेडिट परचेजेस का मतलब है आपने चीजें तो खरीद ली, लेकिन आपने सप्लायर से कहा कि सर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम आपको 1 या 2 महीने के बाद पैसे दे देंगे, तो वो क्रेडिट परचेज होती हैं। अब यहाँ पर परचेज डे बुक या परचेज रिटर्न, सॉरी, परचेज जर्नल में मैं रिकॉर्ड करूंगी, रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2000 की चीजें कर्जे पे खरीदी हैं, तो रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस। जब कभी भी मैं क्रेडिट परचेजेस करूंगी, तो मैं उसे फर्स्ट रिकॉर्ड करूंगी परचेज डे बुक या परचेज जर्नल में 2000 की। मैं गई अपने सप्लायर के पास, मैंने अपने सप्लायर से कहा सर 2000 की चीजें दे दें। सप्लायर ने कहा सर पैसे अभी देंगे या बाद में? मैं कहा नहीं सर, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने के बाद दे दूंगी। तो अब ये वाली चीज कहलाएगी मेरे पास क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस मैं जस्ट रिकॉर्ड करूंगी परचेज डे बुक में या परचेज जर्नल में। ना 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 ना, मुबशिर, ये उस जर्नल के साथ इसको ना लिंक करें, ये अलग है। ये जस्ट नाम है इनके, ये जनरल एंट्रीज के साथ इसको लिंक ना करें मुबशिर। लेजर्स वगैरह अलग चीज हैं, ये बुक्स हैं, ये अलग चीज हैं। तो ये जर्नल देखें, नाम से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर परचेज जर्नल का नाम हुआ है यूज, तो ये डबल एंट्री से आपसे लिंक करेंगे, नहीं। ये जस्ट परचेज डे बुक का दूसरा नाम है, परचेज जर्नल। तो जर्नल से ये मत सोचिए, जब वहां पर ये लफ्ज होता है ना जनरल एंट्रीज, वो अलग चीज है, तो परचेज जर्नल अलग है, तो ये दो डिफरेंट नाम है, इनको आप इसमें लिंक ना करें। फोर्थ, आपके पास आएगा परचेज रिटर्न डे बुक, या फिर रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर ऊपर की थी 2000 की चीजें खरीदी थी कर्जे पर, 2000 में से आपने 500 रुपए की चीजें जो हैं वो वापस कर दी। तो अब ये आपके पास क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न, या इसको हमने कल, मैंने आपको थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन बताया था, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। 500 रुपए की चीजें मैंने वापस कर दी सप्लायर को, तो मैं कहूंगी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न। जो मैंने कर्जे पे चीजें परचेजेस की थी, खरीदी थी, अब वो मैंने रिटर्न कर दी। तो जब भी मैं कोई रिटर्न करूंगी, चीज परचेज रिटर्न करूंगी, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी इनिशियली फर्स्ट परचेज रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में। इसको साथ साथ रिकॉर्ड करते जाए आप। प्लीज, कोई मसला हो, आपके पास ग्रुप अवेलेबल है, वहां पर पूछने की ये पॉइंट दोबारा समझा दें या पॉइंट दोबारा बता दें, क्योंकि ये थ्योरी के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तो कोई मसला नहीं किसी को भी। वो नहीं कहते कि खामोशी रजामंदी होती है, तो अगर आप खामोश हैं तो मैं ये समझूंगी कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कैश बुक। कैश बुक अब नाम से लग रहा है, कैश बुक, ऐसा बुक जिसमें कैश वाली चीजें, जिसमें कैश का आना कैश का जाना रिकॉर्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल, कैश एंड बैंक रिसीट्स
एंड पेमेंट्स। जब भी आपको कोई भी चीज कैश में मिली या आपके जेब से कैश गया, जब भी आपके बैंक में पैसे आए, आपके बैंक से पैसे गए, तो ये चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। यानी जितनी भी कैश की चीजें होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आपके पास रिकॉर्ड होंगी कैश बुक में। कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने आपको भी कहा कि कैश सेल्स होती हैं और क्रेडिट सेल्स। मुझे ये बताएं, अगर क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं, तो कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? कैश सेल का मतलब है कि मैंने चीजें बेची, उसी टाइम मुझे कैश मिला, तो कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पेड रेंट इन कैश, अगर मैं किसी माल मकान को कैश दे रही हूँ, अपना रेंट का एक्सपेंस दे रही हूँ कैश में, तो वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। सीबी मींस कैश बुक। रिसीव्ड, मुझे पैसे मिले, ₹5,000 इन बैंक, मुझे 5,000 रुपए बैंक में पैसे मिले। बैंक में पैसे मिलना, ये भी मैं रिकॉर्ड करूंगी कैश बुक में। चौथी चीज एग्जाम्पल मैं देखती हूँ आपको कि पेड ₹200 टू क्रेडिटर। मुझे ये बताएं, मैंने अपने सप्लायर को 2,000 रुपए पे किए चेक में। चेक मीन्स बैंक, तो ये भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, देखिए इसमें कैश आ रहा है, कैश और बैंक आ रहा है। यानी जितनी भी आपके पास कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब आपके पास रिकॉर्ड होंगी कैश बुक में। कैश का आना, कैश का जाना, बैंक में पैसे आना, बैंक में पैसे जाना, ये सब रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में। यहाँ तो कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दे, और जरा इसको रिकॉर्ड भी कर लें अपने पास। प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज, अगर यहाँ तो कोई मसला है कैश बुक तो मुझे प्लीज बता दें। बॉयज आप भी। अ, मैं आपको इसकी स्लाइड भिजवा दूंगी, ठीक है? देखिए साथ साथ आप रिकॉर्ड भी करते जाएं। अच्छा, अब आपके पास आएगा, ये तो फिफ्थ बुक आ गई है ना, कैश बुक। उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ सिक्स्थ, कह लेते चले, सिक्स्थ, पेटी कैश। पेटी कैश बुक। अच्छा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड ओनली स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। फिलहाल मैं आपको ना एक ओवरऑल, जैसे नहीं होता, समरी सी ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि किस बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होनी है। मैं डिटेल में करवाऊंगी, स्पेशली कैश बुक और पेटी कैश बुक। कोई आपसे ये पूछे कि पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, तो आपने कहना है पेटी कैश बुक में बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर पैक वाले हैं तो पैक वाले जितने भी अपने स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, जैसे टी एंड कॉफी एक्सपेंस, ऐसा ही है। जैसे से लाला हमारे लिए बना रहे होते हैं चाय वगैरह, ये चीजें स्मॉल एक्सपेंसेस हैं पैक वालों की, और ये आपके पास किस बुक में रिकॉर्ड होंगी? ये पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो पेटी कैश बुक में जस्ट बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही लिखें कि पेटी कैश बुक में बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। डिटेल में आपको कल या परसों करवाऊंगी पेटी कैश डिटेल में कि होता क्या है। कि फिलहाल बस आपको इतना पता होना चाहिए आज के लिए कि पेटी कैश बुक में बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। नंबर 7, जनरल जर्नल। थोड़ा ये नाम मुश्किल है, जनरल जर्नल। इसे सिंपल इन शॉर्ट जर्नल कहते हैं, जीजे कहते हैं, मैं तो मजाक में कहती हूँ जीजे। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका नाम। तो जनरल जर्नल। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। नॉन करंट एसेट परचेस्ड ऑन क्रेडिट ऑफ
8,000। जरा मुझे सोच के ये बताएं कि ये आपके पास किस बुक में रिकॉर्ड होगा। मैंने आपको अभी तक 6 बुक्स करवाई हैं, मुझे बताएंगे किस बुक में रिकॉर्ड होगा। नॉन करंट एसेट आपने खरीदा कर्जे पर 8,000 का। ना 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 ना, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना परचेस, ना ना ना, ये आप देखिए, मैंने आपको ना ये चीज कंफ्यूज अक्सर बच्चे होते हैं इस ट्रांजैक्शन में कि जब मैं करवाती हूँ कि नॉन करंट एसेट परचेस्ड ऑन क्रेडिट ऑफ 8,000, वहां पर बच्चे जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, ये वो। अच्छा, परचेज डे बुक में चले जाते हैं। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स। तो जरा कॉमन सेंस यूज करें। मैं तो नॉन करंट एसेट खरीद रही हूँ, तो नॉन करंट एसेट तो गुड्स में नहीं आती। गुड्स तो अलग चीजें हैं। गुड्स का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पस। परचेजेस या गुड्स का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पस। ऐसा ही है। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स, गुड्स का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पस। अब आपने चीजें खरीदी, परचेजेस की, वो परचेज डे बुक में आएंगी। लेकिन अगर आप नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं तो नॉन करंट एसेट आप बेचने के लिए नहीं खरीदते। नॉन करंट एसेट तो आप अपने यूज के लिए खरीदते हैं। तो अपने यूज की चीज को तो आप परचेज करने ही वर्ड यूज कर सकते हैं, वो तो अलग से नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट कभी भी परचेजेस में आ ही नहीं सकता। नॉन करंट एसेट अलग चीज है, वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। और परचेजेस जो है वो सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो नॉन करंट एसेट जब भी आप खरीदेंगे कर्जे पर 8,000 का, तो वो आपके पास ना परचेज डे बुक में आएगा, क्योंकि गुड्स नहीं है। मैंने गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया। जहां पर गुड्स का वर्ड यूज होगा वहां पर परचेजेस डे बुक में जाएंगी। ना परचेज रिटर्न डे बुक में आ सकती हैं, ना सेल्स डे बुक में आ सकती हैं। चीजें बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। परचेज नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं। ना परचेज रिटर्न डे बुक में आ सकती हैं, ना कैश बुक में आ सकती हैं। कैश बुक में क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट खरीदी है। तो ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कर्जे पर। ऑन क्रेडिट मींस कर्जे पर। तो कर्जे पर जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें ना कैश जा रहा होता है ना आ रहा होता है। तो वो कैश बुक में नहीं आ सकती। तो आखिर में पेटी कैश बुक में भी नहीं आ सकती। जरा कॉमन सेंस यूज करें। नॉन करंट एसेट खरीदना कोई बिजनेस का स्मॉल एक्सपेंस नहीं है। आप फॉर एग्जांपल एक एसी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो ये तो अच्छा खासा एक बड़ी अमाउंट की चीज है, ये स्मॉल एक्सपेंस तो नहीं है। तो पेटी कैश बुक में भी नहीं आ सकती है। तो लास्ट में बच गया है जर्नल। तो इस इन शॉर्ट जर्नल का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होती है, वो लास्ट फिर आपके पास रिकॉर्ड होती है जर्नल में। तो इसकी डेफिनेशन होगी एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होती है, वो आपके पास रिकॉर्ड होती है जर्नल में। आम मुनीसा, आप ये कह सकती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉन करंट एसेट खरीदना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने कर्जे पे खरीदा है। तो एक चीज याद रखें इस जर्नल की डिफिनेशन कि एनी ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी और बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो आपके पास रिकॉर्ड होगी जर्नल में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, वैसे आपको वैसे वो देती हूँ। नॉन करंट एसेट परचेज्ड ऑन कैश ऑफ 5,000। अब ये बताएं ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? नॉन करंट एसेट खरीदा कैश देकर,
थोड़ा समझें इसको। नॉन करंट एसेट परचेज ऑन कैश ऑफ 5,000। अस्मा अच्छे तरीके से समझे, मैं आपसे कहीं दोबारा से पढ़े, इसको रीड करें। नॉन करंट एसेट परचेज ऑन कैश। हाँ, पेटी कैश बुक में नहीं आ सकता ये। हाँ जी, कैश में पेटी कैश का मतलब तो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने आपको अभी बताया, नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, मशीन भी स्मॉल एक्सपेंस में नहीं आता। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये पेटी कैश है। ये तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर इतनी बड़ी अमाउंट की है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कैश। तो हर वो चीज जो कैश में आ रही है, कैश में जा रही है, तो ये रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया, कैश का आना, कैश का जाना कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। चाहे वो आप किसी भी चीज के लिए कैश दे रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कैश ले रहे हैं, वो सारी चीजें आपके पास कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो इसी लेकर फॉर एग्जांपल आपने नॉन करंट एसेट खरीदा हुआ है कैश पर, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो। सही। यहाँ तो ये मसला है, नॉन करंट एसेट परचेज ऑन कैश। ठीक है। हाँ जी, अगर यहाँ पर कैश मेंशन ना होता, यहाँ पर ये होता कि नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, तो फिर वो आपके पास जर्नल में जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कैश, तो कैश वाली हर चीज जो है वो आपके पास कैश बुक में जाएगी। अच्छा, बच्चे ने पूछा कि एक्सपेंसेस का लार्ज या स्मॉल होना कैसे पता चलेगा। बच्चे, मैं आपको कल पेटी कैश या परसों जब पेटी कैश करवाऊंगी ना डिटेल में, तो वहां पर कुछ एग्जांपल्स होंगी। तो वहां से आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीजें, मैं आपको तब एग्जांपल्स दूंगी कौन कौन सी चीजें आपके पास जो है वो स्मॉल एक्सपेंसेस में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है टी कॉफी। पैक वालों ने, कोई मेहमान आया तो टी कॉफी मंगवाई। आप खुद सोचें, टी कॉफी मंगवाने से स्मॉल एक्सपेंस, ठीक है। अब पैक के किसी काम से मैं कहीं पर गई, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पैक के किसी काम से गई हूँ कहीं पर, तो मैं जो टैक्सी का फेयर वगैरह ड्राइव का फेयर होगा, मैं अपने पैसे तो नहीं भरूंगी। मैं आके सरवकाश से कहूंगी कि सरवकाश प्लीज मुझे वो टैक्सी का फेयर दे दें, क्योंकि मैं पैक के किसी काम से गई थी। तो वो टैक्सी का फेयर 500 600 रुपए, इतने बड़े पैक के आगे छोटी सी स्मॉल एक्सपेंस है, अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, पैक वालों ने जगह साफ करने के लिए क्लीनिंग मटेरियल मंगवाया, सर्फ मंगवा लिया, झाड़ू शाड़ू हो गया, मोप वगैरह हो गया। अब खुद सोचें, इतना बड़ा पैक है, तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल सर्फ मंगवा लेगा 400 500 रुपए के, 300 200 रुपए का, 150 रुपए का, तो ये तो स्मॉल एक्सपेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पैक वाले जो है वो अब टीचर्स के लिए इंक मंगवाते हैं, ठीक है, रिफिल करने के लिए इंक। कितने की आएगी, थोड़ी सी, 300 400 मैक्सिमम, बहुत जुल्म हो जाए तो 300 400 पैक आगे क्या है, छोटा सा स्मॉल एक्सपेंस है। तो आपने इस तरह से अंदाजा लगाना है। और कुछ एग्जांपल्स भी होंगी, जब मैं आपको एक क्वेश्चन 2 3 करवाऊंगी, तो उसमें डिटेल में तकरीबन 10 12 जो हो स्मॉल एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी। तो वहां से आइडिया आपको हो जाएगा कि स्मॉल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर। अच्छा सर, आप आए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1। जब मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जरा एग्जाम्पल नंबर 1 तो करें। एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 50 और 51 पर है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें आपको बताया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है। आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जरा इसको करें सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 1 को, ताकि आपको आइडिया होगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कौन सी चीज कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है।
जहां मसला हो, पर पूरा सवाल पढ़ें, उसके बाद दोबारा मैं सवाल करवाती हूँ। फिर एक एक ट्रांजेक्शन करवाऊंगी, फिर मुझे वहां पर पूछ लें जहां मसला हो आप लोगों को। तो पहले पूरा सवाल सॉल्व कर लें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस, नंबर 1 ट्रांजैक्शन विथ ₹15 मिलियन इन द बैंक। देखें नंबर 1 ट्रांजैक्शन में उसने किस चीज की बात की हुई है? बैंक की। और आपको इतना तो आइडिया है कि बैंक में ऑनर पैसे लेकर आया, तो जब भी ऑनर चाहे वो कैश में लेकर आए, चाहे वो बैंक में लेकर आए, भाई कैश तो आ रहा है ना, तो आप इसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, क्योंकि कैश या बैंक में पैसे आना रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। सेकंड वाले में वो कह रहा है कि बॉड गुड्स, तो अगेन मैंने आपको बताया था जब हम कर रहे थे पहले सवाल, तो हम कहते थे बॉड गुड्स मींस, और वो भी लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट मींस क्रेडिट परचेजेस। बॉड गुड्स मींस ऑन क्रेडिट मींस क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस मैंने आपको भी बताया रिकॉर्ड होगा परचेज डे बुक में। उसके बाद थर्ड, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है हमने कस्टमर को चीजें बेची, उसी टाइम हमें कस्टमर ने कैश दिया, हमारे पास कैश आया, तो अगेन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। तो देखिए ये चीजें देखा करें, ऑन क्रेडिट है, बॉड गुड्स हैं, बैंक कैश है, क्या है। उसके बाद आपके पास फोर्थ में आएगा कि पेड रेंट। देखिए पेड रेंट बाय चेक, पेड और चेक, तो यानी हमने पैसा दिया, चेक दिया, चेक मतलब बैंक, तो अगेन बैंक की और कैश की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में। उसके बाद फिफ्थ आपके पास है सॉरी, अच्छा सॉरी, ये तो अच्छा नवंबर गलत हो गया, सॉरी, ये डेट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं ट्रांजैक्शन वाइज लिख रही हूँ। ये आपके पास हो गई है थर्ड, और फिर ये आपके पास कैश सेल्स हो गई है 5 नवंबर, और ये आपके पास हो गई है 6 नवंबर। अच्छा अब 7 नवंबर को देखें, पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक, अगेन पेड, आपने टैक्स एक्सपेंस पे किया चेक के थ्रू, अगेंस्ट चेक मींस आपका पैसा आना या जाना कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, तो ये सिंपल। उसके बाद आप लिखेंगे 17 नवंबर को, 17 नवंबर में वो आपसे कह रहा है विड्रू कैश 290, अगेन विड्रू, विड्रू का मतलब है आपने कैश से पैसे निकाल दिए, तो ये भी आपके पास रिकॉर्ड होगा कैश। देखें जब जब भी विड्रू का मतलब है ऑनर आया अपने पर्सनल यूज के लिए, 2,90,000 रुपए बिजनेस से उठा के ले गया, तो बिजनेस में कैश में कमी आ गई, कैश चला गया, तो कैश का चले जाना कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आपके पास आएगा ट्रांजैक्शन नंबर 18, नवंबर 18 नवंबर को, कहता है वी रिटर्न गुड्स टू जमाल 18,000। बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैं आपको 5 मिनट का लेक्चर दिया करूंगी अबाउट क्लास एथिक्स, क्लास में आपको कैसे बैठना चाहिए। देखिए जस्ट जस्ट जब मैं फिजिकल जब क्लासेस लेती थी, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट आप तब उस टाइम जो है थोड़ा सा आप खामोशी इख्तियार करते थे। भाई आप क्लास चाहे ऑनलाइन लें, क्लास आप फिजिकल लें, आपको क्लास के एथिक्स पता होने चाहिए। अगर आपने कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अब एज अ टीचर, अब आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया है, अब आप में से कितने बच्चे जिन्होंने एक चीज नहीं की हुई है। अगर आपने कर लिया है तो मैं क्या करूंगी, उन बच्चों को सिर्फ देखूंगी जो कर चुके हैं, मैं बोलूंगी चले जी बस खत्म हो गया। अब मैं आपसे ये नहीं पूछती क्या बार बार क्लियर है क्लियर है क्लियर है, क्या मेरा मुंह नहीं थकता क्लियर है करने में। मैं आपसे क्यों पूछ रही होती हूँ? ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से एक बच्चा भी ऐसा रह गया है जिसकी चीज कंप्लीट नहीं हुई है या उसे क्लियर नहीं हुई, मैं उसे समझा दूं। तो थोड़ा सा यार इस चीज का ख्याल रखिए, अगर आपने कर लिया तो बाकियों का ख्याल रखिए जिन्होंने नहीं किया हुआ। बच्चे तो अब हैं नहीं नर्सरी क्लास के जो मैं आपको क्लास की एथिक्स समझाऊंगी, ना गर्ल्स ना बॉयज। मैं कल से फिर सर को ये कह देती हूँ कि प्लीज सर आप फिर एक काम करें, यहाँ पर कैमरा कर दें ताकि मुझे एटलीस्ट आप नजर आए, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों का ख्याल रखिए जिनको चीज समझ नहीं आई है। मुझे भी शौक नहीं है फिर यहाँ पर इतनी डिटेल में करवाने का। मैं भी आपसे कहूंगी हो गया एग्जाम्पल, आप बोलेंगे जी एग्जाम्पल हो गया,
एंड दैट्स इट। 18 नवंबर को वी रिटर्न गुड्स टू जमाल राशिद, हमने रिटर्न की हैं, यानी हमने जमाल राशिद से चीजें खरीदी थी, तो हम इसे कहेंगे ये परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होता है परचेज रिटर्न डे बुक में। उसके बाद आपके पास आएगा 19 नवंबर को बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। 19 नवंबर वाला भी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बॉट गुड्स, एक तो आपने चीजें खरीदी हैं, परचेजेस की हैं, वो भी कर्जे पर, कैश में नहीं। तो ये भी आपके पास रिकॉर्ड होंगी परचेज डे बुक में, क्योंकि ये आपके पास क्रेडिट परचेजेस हैं, आपने कर्जे पे परचेजेस की हैं, तो क्रेडिट परचेजेस आपके पास परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद आपके पास आएगा 19 नवंबर को ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने चीजें बेची ऑन क्रेडिट, कर्जे पर। तो चीजें कर्जे पर बेचना आपके पास रिकॉर्ड होती हैं सेल्स डे बुक में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो फिर कैश सेल्स आपके पास रिकॉर्ड होती कैश बुक में। उसके बाद आपके पास है 20 वाला, 20 नवंबर को, 20 नवंबर को वो आपसे कहता है गुड्स वर रिटर्न टू अस। टू अस मतलब हमें रिटर्न हुई है, तो हमें जो चीज रिटर्न होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक में। उसके बाद आपके पास है 21 नवंबर को। अब 21 नवंबर वो है जो मैंने आपसे पूछा था, जिसका आपने गलत आंसर दिया था कि बॉट डिलीवरी व्हीकल। व्हीकल आपके पास नॉन करंट एसेट है, व्हीकल इज अ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आपने खरीदा कर्जे पर, तो मैंने आपसे कहा था नॉन करंट एसेट खरीदना कर्जे पर ही आपके पास रिकॉर्ड होता है जनरल जर्नल में। उसके बाद आपके पास है 23rd। 23rd में वो आपसे कहता है वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। वी पेड, हमने पे किया, चेक मतलब बैंक। तो बैंक से पैसे आना या बैंक में पैसे, बैंक में पैसे आना या बैंक से पैसे जाना जाना आपके पास रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। उसके बाद आपके पास है 25 नवंबर को बॉट अनदर व्हीकल पेइंग बाय चेक। अब देखिए 25 में सेम एक बच्चे ने सवाल पूछा था, अगर ये ऑन कैश होती फिर हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते। अब यहाँ पर अब 25 नवंबर को आप देखें, आपने व्हीकल खरीदी, लेकिन व्हीकल आपने खरीदी है, नॉन करंट एसेट आपने खरीदा लेकिन चेक देकर। तो 25 नवंबर में भी चेक मतलब कैश बुक। उसके बाद आपके पास आएगा 26, रिसीव अ लोन ऑफ ₹750,000 कैश फ्रॉम बीबी बैंक। आपने यहाँ पर कैश रिसीव किया, कैश। तो कैश रिसीव्ड, कैश का आना, कैश का जाना, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में। उसके बाद आपके पास होगा 28 नवंबर वाला। 28 नवंबर को अगेन वो कह रहा है रिसीव्ड, तो रिसीव चेक यानी बैंक में पैसे आए। तो बैंक में पैसे आना अगेन रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। उसके बाद आपके पास है 30th एंड लास्ट, वो आपको कहता है कि 30 नवंबर वाले में के sole trader brings a further 9,000 into a business by payment into the bank account। बैंक में पैसे आए, तो बैंक में पैसे आना ये रिकॉर्ड होता है आपके पास कैश बुक में।
बस आज के लिए इतना काफ़ी है। पता नहीं आपको आवाज़ कुछ थोड़ी, मेरा थोड़ा-सा ये इश्यू आ गया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एंड कर रही हूँ कि क्लास थोड़ा-सा आज लेट स्टार्ट हुई है। तो इंशाल्लाह कल से आपकी जो है ठीक 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो ठीक 11 बजे आप सब क्लास में आ जाएँ। और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाऊँगी अकाउंटिंग फॉर सेल्स। प्लीज़ कल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल वाला टॉपिक मिस ना करें। कल वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन्स एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का फिर ख़्याल रखें। मैं क्लास एंड कर रही हूँ और आज आज तो मैंने हेल्प कम काम करवाया है। पहली क्लास थी चैप्टर की, तो पहले दिन थोड़ा-सा मैं वो करती हूँ आहिस्ता-सा, हल्का-सा बेसिक्स था। फिर उसके बाद फिर मैं आपको फिर कल ज़्यादा करवाऊँगी, लेकिन प्लीज़ कल वाली क्लास मिस ना कीजिएगा। हाँ जी, अब्दुल रऊफ साहब मैं सेंड करती हूँ।